स्वागत है दोस्तों। सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी थी हमने। इसमें पढ़ा था हमने यांत्रिक किसे कहते हैं, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, उसके बाद दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, चाल वेग त्वरण की परिभाषा पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे हम एक विमी गति, द्विविमी गति तथा त्रिविमी गति किसे कहते हैं। देखिए, एक विमी मतलब वन डायमेंशनल, द्विविमी मतलब टू डायमेंशनल, त्रिविमी मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन। एक विमी गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमी गति कहते हैं। ठीक है, सीधी सरल रेखा में। उदाहरण, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी सड़क पर कार गति। ये कौन सी गति है? एक विमी गति, मतलब सीधी रेखा में। जैसे सीधी रेखा है तो ये कौन सी है? एक विमी गति। या ऐसे हो सकता है, ऐसे आए, ये इधर ऐसे रोड जाए, या इधर ऐसे, मतलब एक समय में एक ही दिशा में गति, इधर कर रही, फिर इस समय इधर कर रही और इस समय इधर कर रही, मतलब ये कौन सी गति? एक विमी गति। द्विविमी गति, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है, ठीक है, समतल पर गति करते हैं तथा उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं करते हैं तो इसकी इस गति को द्विविमी गति कहते हैं। मतलब वस्तु दो डायरेक्शन में गति करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, नाव की गति और सारी वृत्ति गति, जितनी भी वृत्ति गति होती है वो क्या है? द्विविमी गति है। ठीक है, जैसे हमने कीड़े की गति देखी होगी, कीड़ा ऐसा चलता है, रेंगता हुआ कीड़ा। ठीक है, रेंगते हुए कीड़े की गति। नाव पानी में जाते तो दो जो होती है, दो डायरेक्शन में चल सकती है, वो सीधा संभव नहीं है। तो जो नाव की गति वो कौन सी? द्विविमी गति। वृत्ति गति, कोई वृत्त में गति करता है तो उसकी भी कितनी गति होती है? दो गति। जैसे हमने पृथ्वी की बात करें, हम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है, एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य मान लें हम, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी चारों ओर चक्कर लगा रही, गोल गोल घूम रही, तो द्विविमी गति है। तो सारी वृत्ति गति भी किस में आती है? द्विविमी गति में। जैसे वो देखा होगा आपने, बचपन में लड्डू घुमाते हैं रस्सी से, तो अपने अक्ष पर घूमता है, वो भी गति कौन सी है? द्विविमी गति। त्रिविमी गति, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी गति को त्रिविमी गति कहते हैं। आकाश में कौन कौन गति करता है? हवाई जहाज, वायुयान, पक्षी, पतंग और गैस, ये गति के हैं? त्रिविमी गति। ठीक है, पक्षियों मतलब जो जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया, ऐसा भी आ सकता है कि चिड़िया की गति होती है तो त्रिविमी होती है, पतंग की गति त्रिविमी होती है, वायुयान की गति भी त्रिविमी होती है, और गैस के अणुओं की गति भी क्या होती है? त्रिविमी। तो तीन प्रकार गति। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे, एक समान चाल तथा एक समान वेग किसे कहते हैं। देखिए, एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, तो क्या बोलते हैं? एक समान चाल कहते हैं। मतलब समान समय में समान दूरी तय करना, एक समान चाल। एक समान चाल होगी तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। ठीक है, जैसे मान लो ये दूरी है 0 से 5 किलोमीटर है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ से 0 से 1 किलोमीटर जाने में 3 सेकंड लगे, तो 2 से 3 भी 3 सेकंड लगने चाहिए, यहाँ भी 3 सेकंड, यहाँ भी 3 सेकंड और यहाँ भी 3 सेकंड। तो इसको बोलते हैं एक समान चाल। एक समान वेग, जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है, चाहे वह समय कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, इसमें जब भी वेग की बात आएगी क्या आएगा? विस्थापन। ठीक है, जब हम वेग की परिभाषा में पढ़ा था, जब भी वेग की बात करें क्या आएगा? विस्थापन। समान समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसके वेग को क्या बोलते हैं? एक समान वेग कहते हैं। अब ये तो समान हो गए। अब असमान चाल और असमान वेग मतलब परिवर्ती। ठीक है, परिवर्ती गति किसे कहते हैं? ठीक है, हमने एक समान गति पढ़ी है। अब परिवर्ती गति मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं? असमान गति। ब्रह्मांड में हम जितनी भी गति देखते हैं, ठीक है, आकाशीय पिंडों, जो पृथ्वी की गति, सूर्य गति, ग्रहों की गति को छोड़ के हम पृथ्वी पर जो भी गति करते हैं, कार, ट्रेन, हमारी गति, ये क्या है? सभी असमान गति होती है, इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इस स्थिति में वस्तु की चाल में जो परिवर्तन
होता है, ठीक है, उसे परिवर्ती चाल या परिवर्ती वेग कहते हैं, ठीक है। परिवर्ती वेग भी क्या कहते हैं, अगर सदिश राशि है तो वेग और अदिश राशि क्या आएगी, चाल। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति का बोलते हैं असमान गति कहते हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है औसत चाल और औसत वेग। हम जो भी चाल बताते हैं वो औसत चाल ही बताते हैं, हमेशा किसी की चाल बताएंगे तो क्या हो, औसत चाल, मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, अनुपात है, ठीक, क्या है, अनुपात। ठीक है। अब कुल दूरी और कुल समय, कितना समय लगा और कितनी दूरी तय करी, ठीक है, उस दूरी में समय का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, औसत चाल। जैसे मान लो यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी है 50 किलोमीटर, हमें यहाँ आने में 30 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 30 मिनट। अब 30 मिनट लगे तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा मान सकते, 1/2 आधा घंटा। अब देखो दूरी कितनी 50, समय कितना है 1/2, ठीक है। तो चाल कितना हो गया, 2 का गुणा 50 में हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम चले। हो सकता है हमने कम ज़्यादा समय लिया लेकिन एवरेज स्पीड क्या रही हमारी 100, ठीक है। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई दूरी है 100 किलोमीटर और उसको चलने में हमें 1 घंटा समय लगा, तो 100/60 ऐसे निकाल सकते हैं। औसत वेग दिए गए समय अंतराल में वस्तु का कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं।